नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको एसएससी का सीएपीएफ जो रिक्रूटमेंट लिखनी है, जिसके द्वारा एसआई और एएसआई की एसएससी के द्वारा भर्ती की जाती है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूवर्स है, जिन्हें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, उनसे अपील है कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट पा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बता देते हैं इम्पोर्टेंट डेटे। दोस्तों, डेटे इस प्रकार है। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, यानी ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो दोस्तों याद रहे 16 अक्टूबर 2019 है। 16 अक्टूबर 2019 तक ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2019 है, उस तारीख तक आप शाम के 5 बजे तक ही सिर्फ फॉर्म भर पाएंगे। कुछ लोग 5 बजे के बाद ट्राई करेंगे तो उनका फॉर्म नहीं भरेगा। याद रखें दोस्तों, शाम के 5 बजे तक ही फॉर्म भरेगा, ना कि रात के 12 बजे तक। दूसरी चीज दोस्तों, यदि आप इसका ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर है। यदि आप चालान से पेमेंट करेंगे तो चालान जनरेट करने की जो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर है। और बैंक में जाके यदि आप चालान से पेमेंट करें तो उसकी लास्ट डेट 19 अक्टूबर है। दोस्तों, इसका जो फर्स्ट पेपर यानी कि सीवीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो होगा आपका 11 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक के बीच में। दोस्तों, इसके बाद इसका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर कब होगा इसकी जानकारी अभी इनने नहीं दी है, जैसे होगी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों, सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर जीडी के पद रहेंगे, जबकि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के पद रहेंगे, और सीआईएसएफ में भी एएसआई एग्जीक्यूटिव के पद रहेंगे। दोस्तों, अब आप लोग में से जानना चाहेंगे कि इसकी कितनी क्या वैकेंसी है। तो दोस्तों, जैसा कि एसएससी ने अपना पैटर्न ही बना लिया कि एडवर्टाइजिंग के समय वो वैकेंसी नहीं देखती है, जिससे कम से कम लोग अप्लाई करें, क्योंकि जब वैकेंसी पब्लिश कर देती तो देखा गया कि बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। इसलिए जो वैकेंसी के चार्ट को छिपाती है, जिससे कम से कम लोग आवेदन करें। दोस्तों, हम बता दें आपको कौन लोग हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भारत का हर नागरिक भर सकता है, साथ ही में नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी भरने का अधिकार है। अब हम आपको बता दें कि एज लिमिट कि दोस्तों किस एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि दोस्तों आप 1 जनवरी 2020 को 20 साल से 25 साल तक के मध्य में आए, यदि आपकी आयु है, तो ही आप इस फॉर्म पे आवेदन कर पाए, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाए। याद रखें, 1 जनवरी 2020 को आपकी उम्र 20 साल से 25 साल के मध्य होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप SC ST या OBC या एक्स सर्विसमैन हो तो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आपकी आयु में छूट दी जाती है। ST ST को 5 साल की छूट दी जाती है। उनको फॉर्म भरने की जो अनुमति रहेगी वो एज 20 साल से लेके वह 30 साल तक की उम्र के लोग फॉर्म भर सके। इसी प्रकार दोस्तों, OBC को 3 साल की छूट दी जाती है, यानी 20 से लेके 28 साल तक के लोग इस फॉर्म भर सके। जबकि एक्स सर्विसमैन को जब तक उसने सर्विस की है, जब तक उतने समय की छूट दी जाती है, यानी कि उसके रिटायरमेंट के बाद भी उसे 3 साल का समय दिया जाता है। अब दोस्तों, आप लोग जानना चाहोगे कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या हमारी इतनी योग्यता है कि हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, 12th पास लड़के इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसमें ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री जिनकी कंप्लीट है वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये बात ध्यान से सुन लो, जो लोग इस वर्ष ग्रेजुएशन कर रहे हो और यदि उनका रिजल्ट 1 जनवरी 2020 तक आ जाएगा तो वो भी इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें इसकी आवेदन शुल्क क्या होगी, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या होगी। दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन फीस बहुत ही नॉर्मल होती है। यदि आप जनरल और OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो सिर्फ आपको 100 रुपए देना पड़ेगी। SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन इन सभी के लिए कोई भी फीस नहीं होती है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम आपको समझा दें इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले जो स्टेप होगी वो आपकी रिटन एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का फर्स्ट पेपर होगा। जो लोग इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे उनका होगा फिजिकल टेस्ट, और जो लोग पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हें PET और PST यानी कि फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। और जो लोग फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करे उन्हें सेकंड पेपर देना पड़े, और जो लोग सेकंड पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे
उन लोगों का मेरिट, जो लोग सेकंड पेपर क्वालिफाई करे आए उन लोगों का फिर मेडिकल होगा। मेडिकल करने के बाद दोस्तों एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी वैकेंसी चार्ट के अनुसार। यदि आप मेरिट में आते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग अवश्य होगी। चलिए तो अब हम आपको बता दें कि कौन कौन से सब्जेक्टों का आपका पेपर फर्स्ट में आएगा और कब होगा पेपर। आपका पेपर फर्स्ट होगा 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक के बीच, कोई भी एक दिन एक शिफ्ट में होगा। दोस्तों आपको जो ऑनलाइन पेपर देने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। यदि आप हैंडीकैप्ड है तो आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दोस्तों इनने पेपर को 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला जो भाग है वो है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, यानी कि पहले सेक्टर में आपको रीजनिंग आएगी, 50 अंकों की आएगी और 85 नंबर की आएगी। 50 अंक हो गए और 85 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। उसके बाद आइए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी जनरल नॉलेज भी आएगी और साथ में करंट अफेयर्स भी आएगी दोस्तों। 50 नंबर की आएगी और 85 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, यानी कि मैथ आएगा, वो भी 50 अंकों का होगा और 85 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश कंप्रेसिव आए। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश आ गई। इंग्लिश भी आपकी 50 अंकों की होगी और 85 क्वेश्चन उसमें शामिल किए जाएंगे। इतना सारा आपको अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों। इसमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ आएगा दोस्तों। अब हम आपको बता दें सेकंड पेपर। दोस्तों सेकंड पेपर में सिर्फ आपकी इंग्लिश पढ़ने लिखने की क्षमता देखी जाएगी। सेकंड पेपर आपका जो होगा वो 200 अंकों का होगा और उसमें 200 तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों सेकंड पेपर हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता था, मगर अब की बार सेकंड पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया वो भी 2 घंटे का किया गया। सेकंड पेपर में वही लोग शामिल हो पाएंगे जो पीईटी, पीएसटी और फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो गए। हर किसी को सेकंड पेपर नहीं देना है दोस्तों, याद रहे दोस्तों। इस बात को भी भली भांति समझ ले। यदि आप कोई पेपर में कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक करे तो आपको 1/4 माइनस मार्किंग से गुजरना पड़े, यानी कि 0.25, यानी और आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देना होगा। अब हम आपको बता दें कि आपका फिजिकल कैसा होना चाहिए दोस्तों। यदि आप पुरुष है यानी मेल कैंडिडेट है और आप ओबीसी, एससी और अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ में आपका जो चेस्ट है, सीना है, वो 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर उसको फुलाना आना चाहिए। यदि नहीं आता हो तो उसकी प्रैक्टिस कर ले, बहुत आसान होता है। उसके बाद दोस्तों यदि आप एसटी कैटेगरी के पुरुष हो तो आपकी जो लंबाई है वो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। यदि आप महिला है और वो भी अनरिजर्व ओबीसी और एससी कैटेगरी की है तो आपकी जो लंबाई है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि आप एसटी कैटेगरी की महिला है तो आपकी जो लंबाई है 154 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। अब हम आपको बता दें कि फिजिकल में जो आपकी इवेंट होंगे वो क्या क्या होगा। यदि आप सबसे पहले दोस्तों हम पुरुष के इवेंट की चर्चा कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो आपका इवेंट होगा वो आपकी 100 मीटर की दौड़ होगी जो आपको 16 सेकंड में पूरा करना होगी। दूसरा जो इवेंट होगा दोस्तों वो होगा आपका 1600 मीटर की रेस होगी जो आपको 6.5 मिनट में पूरा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप होगी। लॉन्ग जंप में आपको 3.65 मीटर लंबाई में आपको कूदना होगा। 3 चांस आपको दिया जाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपकी हाई जंप होगी। हाई जंप में आपको 1.2 मीटर 3 चांसों में क्वालिफाई करना होगी। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट पुट हो गए, आपको शॉर्ट पुट करने होंगे वह 16। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि महिला कैंडिडेट का फिजिकल में क्या क्या होगा। महिला कैंडिडेट को 100 मीटर की जो दौड़ होगी वो सिर्फ 18 सेकंड में पार करना होगी और उनको 1600 मीटर की जगह सिर्फ 800 मीटर की दौड़ होगी वो 4 मिनट में पूरा करने होगी। लॉन्ग जंप होगी उनकी 2.7 मीटर की होगी और 3 चांस में उन्हें क्वालिफाई करनी होगी। और हाई जंप उनकी जो होगी वो 0.9 मीटर की होगी और 3 चांस में उन्हें दोस्तों क्वालिफाई करना होगी।
चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखना है। दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन ssc.nic.in वेबसाइट के द्वारा कर सकते हैं। ऑनलाइन करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 16 अक्टूबर 2019 शाम को 5 बजे तक है। दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय जो प्रमुख बातें याद रखनी है वो नंबर 1, पहली बात तो यह है कि आप अपनी जो भी डिटेल्स फिल करें वो हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पे करें। नंबर 2 दोस्तों अपनी जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी सेंट्रल में आप किस कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से फिल करें। जैसे कि देखा गया है जाट सेंट्रल में जनरल में आते हैं और कई स्टेटों में वो ओबीसी में आते हैं, तो वह जनरल फिल करे ना कि ओबीसी फिल करे। ऐसे ही हर कई तरह की जातियां हैं, तो वो पहले पता कर ले कि सेंट्रल में उनकी क्या पोजीशन है जब भी वो ऑनलाइन आवेदन करे। दोस्तों एक बात और याद रखें, ssc.nic पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते में सावधानी रखें, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते और आपका लकीली चांस ये जा सकता है। इसलिए फॉर्म ऑनलाइन करते समय सावधानी रखें या किसी एक्सपर्ट के सहयोग से फॉर्म भरे। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने हर जरूरतमंद दोस्त को इसे शेयर करना ना भूलें।